हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान पीएससी ने, राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर ने कुछ वैकेंसीज निकाली हैं एपीओ प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट में। जैसे यहाँ पर जेएंडके में यहाँ प्रोसिक्यूशन ऑफिसर होता है, वहाँ असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर बोला जाता है उसे। तो उसकी वैकेंसीज निकाली हैं। तो फ्रेंड्स, टोटल जो है 181 वैकेंसीज हैं। तो ये आप देख सकते हैं, वैकेंसीज का ब्रेकअप दिया गया हुआ है। जनरल के लिए 49, जनरल वुमेन के लिए 13, इस तरह डब्ल्यू डी कैटेगरी के लिए 6, डीवी के लिए, फिर एससी में भी वाइफिकेशन की हुई है, एसटी में वाइफिकेशन, इस तरह से अलग अलग वाइफिकेशन की हुई है। ठीक है। अब इनकी एब्रीविएशन क्या है, इसका इनका मतलब क्या है, वो यहाँ पर नीचे दिया गया हुआ है। ठीक है, कि ईडब्ल्यूएस का मतलब क्या होता है, एससी का क्या मतलब है। जैसे आप ये देखते हैं, जनरल डब्ल्यू का मतलब जनरल वुमन। तो इस तरह ये सारी की सारी वाइफिकेशन दी हुई है। और टोटल 181 पोस्ट हैं। ठीक है, टोटल 181 वैकेंसीज हैं। तो आप अगर इसके लिए एलिजिबल हैं तो आप ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। तो ये सारी की सारी नोटिफिकेशन फ्रेंड्स हिंदी में है। तो मेरी रिक्वेस्ट ये रहेगी कि मैं आपको जितना भी इसमें क्रक्स है इस नोटिस का ना, वो नोटिफिकेशन का, वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, बाकी इसकी मैं पीडीएफ जो है अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। तो उस वहाँ पर आप इसको पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। तो जो मेन मेन चीज़ें हैं इस नोटिस की, वो सारी मैं जो आपके काम की चीज़ें हैं वो मैं सारी आपको यहाँ पर ब्रीफ कर दूंगा। ठीक है। तो फ्रेंड्स, चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। मेरी गारंटी है कि ये चैनल आपके लाइफ में कुछ वैल्यू ही ऐड करेगा, आपको नुकसान कोई नहीं होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा मैंने बताया कि 181 वैकेंसीज हैं। ठीक है। तो उसके बाद आगे हम देख लेते हैं। यहाँ पर ये नोट इसमें डिटेल दी गई है कि किस तरह एससी एसटी को कितनी परसेंट वो मिलती है रिलैक्सेशन, वो सारा इसमें बताया गया हुआ है। तो ये आप इसको वीडियो को पास करके पढ़ सकते हैं। तो इसमें मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि फ्रेंड्स, जो कैटेगरी का बेनिफिट है वो सिर्फ राजस्थान वाले कैंडिडेट्स को ही मिलेगा, जो वहाँ के लोकल शहरी हैं, जहाँ वहाँ के स्टेट के जो रहने वाले हैं राजस्थान के, उन्हीं को कैटेगरी का बेनिफिट मिलता है। अदर जितने भी कैंडिडेट्स हैं अदर स्टेट्स के, उनको वहाँ पर जनरल ही ट्रीट किया जाता है। ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर जेएंडके में आपकी कोई एससी कैटेगरी है या किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, वो कैटेगरी का बेनिफिट आपको वहाँ पर नहीं मिलेगा। राजस्थान स्टेट में आपको अपनी रिस्पेक्टिव स्टेट में ही कैटेगरी का बेनिफिट मिलता है। लेकिन आप फॉर्म भर सकते हैं, वहाँ पर आप जनरल में कम्पीट कर सकते हैं। तो टेंशन की कोई बात नहीं है, आप वहाँ पर जनरल में कम्पीट कर सकते हैं। तो ये अगर हम क्वालिफ़िकेशन की बात करें, एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की, तो एलिजिबिलिटी में आपको डिग्री इन लॉ चाहिए। ठीक है, डिग्री इन लॉ, प्रोफेशनल और इंटीग्रेटेड लॉ कोर्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी बाय लॉ, यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया। ठीक है। एंड वर्किंग नॉलेज आपको हिंदी देवनागरी स्क्रिप्ट में, आपको जहाँ राजस्थानी लैंग्वेज की थोड़ी बहुत आपको वो चाहिए, नॉलेज चाहिए। ठीक है, कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, बस आपको हिंदी आनी चाहिए। ठीक है। तो चलिए, बाकी 2 इयर्स का, कई कई स्टेट्स में 2 इयर्स का क्राइटेरिया रहता है कि आपको 2 साल की प्रैक्टिस चाहिए। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर आप डिग्री इन लॉ है, अगर आप वर्किंग नहीं भी हैं, तो आप तब भी फॉर्म को भर सकते हैं। आपको एक्सपीरियंस की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सिर्फ आपने डिग्री की होनी चाहिए लॉ में, प्रोफेशनल, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका जो पे स्केल लेवल है वो लेवल 11 है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, मैट्रिक्स लेवल 11। ठीक है। तो काफ़ी अच्छा पे स्केल है। तो इस फॉर्म को आप ज़रूर भरें। तो फ्रेंड्स, अगर एज लिमिट की बात करें, तो एज लिमिट मिनिमम आपकी 21 ईयर्स है एंड मैक्सिमम इज़ 40 ईयर्स। मिनिमम न्यूनतम आयु जो आपकी 21 वर्ष है और अधिकतम आयु आपकी 40 वर्ष से कम होनी चाहिए। तो आप इसको फॉर्म को भर सकते हैं। और फ्रेंड्स, इसमें एक बड़ी अच्छी चीज़ जो इस बार इन्होंने बताई है, ये अगर आप ये पढ़ेंगे, ये वाली लाइन, उक्त पद आयोग द्वारा पूर्व में 2015-16 में विज्ञप्ति में किए गए थे, जिसके तहत आयु की गणना दिनांक 1/1/2016 को आधार मानकर की गई थी। तो ये मैं आपको क्रक्स बता देता हूँ इसका। इसका मतलब ये है कि 2015-16 में लास्ट बार यहाँ एपीओ के फॉर्म निकले थे, उसके बाद अब तक फॉर्म नहीं निकले। तो ये इन्होंने बड़ी ही अच्छी बात की है कैंडिडेट्स के लिए, कि एक रिलैक्सेशन दे दी है उन्होंने 3 साल की, कि वो चाहे आप जनरल कैटेगरी के किसी भी स्टेट के हैं, जहाँ आप एससी कैटेगरी किसी भी स्टेट के हैं, आपको 3 साल की रिलैक्सेशन यहाँ पर मिलेगी। क्योंकि पिछले 2016 के बाद से पोस्टें नहीं आई हैं, वैकेंसी बिल्कुल नहीं आई थी एपी की। तो अब जकदम 2024 में वैकेंसी आ रही है, तकरीबन तकरीबन कोई 8 साल के बाद। तो इन्होंने 3 साल की रिलैक्सेशन आपको दी है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, सबको ये रिलैक्सेशन मिलेगी। अगर इट मीन्स कि अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं और आपकी एज जो है 43 ईयर्स से कम है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, 40+3। ठीक है, इस तरह से। तो बहुत ही अच्छा चांस है फ्रेंड्स।
तो ये आगे दिया हुआ है कि कितनी कितनी छूट मिलेगी। मेल कैंडिडेट्स SC ST ऑफ राजस्थान, है ना, ये देखो, मेल कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, बैकवर्ड क्लासेस, मोर बैकवर्ड क्लासेस एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस ऑफ राजस्थान स्टेट, सिर्फ राजस्थान वालों को रिलैक्सेशन मिलेगी एंड डेट इज़ 5 ईयर्स, बाकियों को जनरल। लेकिन बाकियों को इन्होंने 3 ईयर्स की ऐसे ही रिलैक्सेशन दे दी है, तो ये बड़ा अच्छा चांस है 43 ईयर्स तक आपकी एज हो तो आप फॉर्म भर सकते हो। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम आगे। इसी तरह वुमेन को कितनी रिजर्वेशन मिलेगी ये है। ठीक है जी, वुमेन कैंडिडेट्स को 5 ईयर है, प्लस जो वुमेन कैंडिडेट SC ST से बिलोंग करते हैं उनको 10 ईयर्स तक है। ठीक है जी, विडो या डाइवोर्स्ड वुमेन है उनके लिए कोई अपर एज लिमिट नहीं है, वो किसी भी एज की है तो वो फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, ये जो वो जहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये आगे आप इसको फ्रेंड्स, मैं इसकी PDF लिंक आपको दे दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ ज्वाइन करके इसकी PDF ले लेना। और इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो थी मैंने बता दी आपको। ठीक है, अब चयन प्रक्रिया, वो भी फ्रेंड्स इसमें एक बहुत ही अच्छी चीज़ हुई है। तो चलिए, जो लास्ट डेट है फॉर्म को भरने की वो है 12 अप्रैल 2024। स्टार्टिंग डेट, योर स्टार्टिंग डेट टू फिल अप द फॉर्म इज़ 14 मार्च 2024। 14 मार्च 2024 से आप फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, और 12 अप्रैल, ठीक है, 12 अप्रैल 12 अप्रैल 2024 को रात 12 बजे तक आप फॉर्म भर सकते हैं। ऑलमोस्ट आपको 1 महीना मिला हुआ है। ठीक है, 1 महीने के लगभग मिलेगा, तो आप लास्ट डेट का वेट मत करना, पहले ही फॉर्म को फिलअप कर देना। ठीक है जी, चलिए आगे देख लेते हैं। इसको हम एक इंग्लिश में ही पढ़ लेंगे। हाँ, ये आ गया, उसके बाद सिलेबस। ठीक है जी, अच्छा, पहले आपको फॉर्म कैसे भरना है, तो आपको इनकी साइट पे जाना है। ठीक है, यहाँ पर ये दी होगी rpsc.rajasthan.gov.in, rpsc.rajasthan.gov.in। ठीक है, आपको इस साइट पर जाकर आपको अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा। आपको एक OTR, वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रोफाइल भरनी पड़ेगी। ठीक है जी, तो फिर आप अपना फॉर्म भर पाएंगे। जैसे यहाँ पर किसी भी स्टेट का PSC का फॉर्म भरते हैं तो आपको प्रोफाइल बनानी पड़ती है, वैसे आपको इस साइट पे जाके अपनी प्रोफाइल बनानी पड़ेगी, तो आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। फिर चलिए इसकी स्कीम एंड सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन देख लेते हैं फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सिर्फ 2 पेपर होने हैं आपके। ठीक है जी, यहाँ पर आपके प्रीलिम्स और मेंस का पेपर ही होना है। ये बहुत ही अच्छी बात है फ्रेंड्स कि प्रीलिम्स और मेंस होगा, इंटरव्यू नहीं होगा। जी हाँ, राजस्थान स्टेट ने इंटरव्यू को क्वैश कर दिया है। ठीक है, क्योंकि कई कई बार इस तरह से कुछ फेवरेटिज्म हो जाता था, तो कुछ इल्ज़ामात लग जाते थे कि बोर्ड पे कि भाई इन्होंने कुछ फेवरेटिज्म किया। तो अब आपको पता ही होगा कि किस तरह से बच्चा प्रीलिम्स में अच्छे मार्क्स स्कोर कर रहा है, मेंस में अच्छे मार्क्स स्कोर कर रहा है, और उसके बाद उसको इंटरव्यू में कहीं ना कहीं थोड़े नंबर कम देके तो दूसरे कैंडिडेट को थोड़े ज़्यादा नंबर देके, तो कई बार इतनी इसका कोई प्रूफ तो हम नहीं कह सकते, लेकिन ऐसी बातें सुनने में आती थी कि इस इंटरव्यू में इंटरव्यू बोर्ड जो है वो कुछ पर्टिकुलर स्टूडेंट्स के साथ फेवरेटिज्म कर जाता है। ठीक है, उनको इंटरव्यू में नंबर ज़्यादा दे दिए जाते हैं, तो मेंस में नंबर चाहे कम भी हो, इंटरव्यू में जब ऐसे ही ज़्यादा नंबर दे दिए तो वो इन हो जाते थे। तो उस चीज़ को राजस्थान गवर्नमेंट ने बहुत ही अच्छा फैसला है फ्रेंड्स स्टूडेंट्स के फेवर में, कि खासकर जो मेहनत करने वाले बच्चे हैं उनके फेवर में ये फैसला है कि वहाँ पर उन्होंने इंटरव्यू को ख़त्म कर दिया है। ठीक है, अब सिर्फ आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है, मेंस क्वालिफाई करना है, मेंस के बेस पे आपका मेरिट बनेगा तो मेरिट लिस्ट बन जाएगी फ्रेंड्स, इंटरव्यू नहीं है। इस वीडियो को मैं कहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और हमारी JNK गवर्नमेंट तक, CGI तक और हमारे गवर्नर साहब तक ये बात पहुंचाना कि कम से कम एटलीस्ट हमारी स्टेट में भी, जहाँ JNK में भी इंटरव्यू को ख़त्म ही कर देना चाहिए, क्योंकि राजस्थान स्टेट ने किया है तो हमारे यहाँ भी ख़त्म कर देना चाहिए कि बंदा अपने मेरिट बेस पे प्रीलिम्स हो रहा है, उसके बाद मेंस हो रहा है, तो उसी बेस पे सिलेक्शन हो जाती है। ठीक है, तो इंटरव्यू का प्रोविज़न फिलहाल के लिए इस एग्ज़ाम में राजस्थान ने ख़त्म कर दिया है। मे भी आने वाले टाइम में राजस्थान स्टेट में बाकी जो है इंटरव्यू वो भी ख़त्म हो जाए। लेकिन फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छा फैसला है, स्टूडेंट्स के फेवर में है। तो मेरी ये आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है, हर सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर करें, ताकि ये हमारी हायर अथॉरिटीज़ तक, गवर्नर साहब तक, ये LG साहब तक ये बात पहुंच जाए कि अगर वहाँ पर ऐसा हुआ है तो प्लीज़ हमारी स्टेट में क्यों नहीं हो सकता, इंटरव्यू बोर्ड को क्वैश किया जाए और बच्चों को मेरिट के बेस पे जॉब दी जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, तो ये थी एक आपसे रिक्वेस्ट कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना लोगों तक। और अगर हम सिलेबस की बात करें तो यहाँ पर
आपके पहले तो आपका वो पेपर होगा, प्रीलिम्स का पेपर होगा, ठीक है। तो उसमें आपके 70% जो MCQ क्वेश्चन होंगे वो आपके लॉ से रिलेटेड होंगे, ठीक है। प्रीलिम्स में 70% जो होगा वेटेज होगा लॉ सब्जेक्ट्स को होगा, और जो 30% होगा, ये देखो 30% वेटेज शैल बी गिवन टू टेस्ट प्रोफिशिएंसी इन हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में जो उसमें 15-15 क्वेश्चन आएंगे आपके, ठीक है। 70 नंबर आएंगे आपके लॉ के, और 15-15 को टोटल 100 नंबर का पेपर होगा प्रीलिम्स का, और 30 नंबर की आपको हिंदी और इंग्लिश आएगी, ठीक है। तो उसके लिए भी एक बड़ी अच्छी बुक होती है, अगर आप को कोई डाउट हो कि कौन सी बुक पढ़नी है इसके लिए, हिंदी इंग्लिश के लिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, वहाँ मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। एक त्यागी सर करके एक बुक आती है, उसका मैं लिंक आपको दे दूंगा। तो हिंदी इंग्लिश के लिए आप मुझे कमेंट कर देना, जिनको भी ये चाहिए हो, तो मैं आपको उस बुक का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। तो अगर आप वो हिंदी और इंग्लिश की बुक पढ़ लेंगे तो आपका आराम से ये पेपर क्वालिफाई हो जाएगा। और फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदी और इंग्लिश के नंबर क्वालिफाइंग नहीं है, वो काउंट भी होते हैं आपके मेरिट में, तो इसलिए वो पास करना ज़रूरी है। तो आप हिंदी इंग्लिश पे भी आप जोर देना थोड़ा, ठीक है। हिंदी इंग्लिश, हिंदी ग्रामर और इंग्लिश ग्रामर, उसकी बुक भी आपको पढ़नी पड़ेगी। तो उसके बाद अगर मेंस की सिलेबस की बात करें, द मेन एग्जामिनेशन शैल कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स। एक तो लॉ होगा, लॉ में बहुत सारे सब्जेक्ट होंगे, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो वो एक कंबाइंड पेपर होगा 300 नंबर का, 3 घंटे का पेपर होगा, 300 मार्क्स का पेपर होगा, एक ही पेपर होगा लॉ का, ठीक है। उसके बाद सेकंड पेपर होगा आपका लैंग्वेज का, जिसमें आपकी 50 नंबर की हिंदी आएगी और 50 नंबर की ही इंग्लिश आएगी, ठीक है। और 100 नंबर का ये लैंग्वेज का पेपर होगा, 2 घंटे का होगा। सिर्फ 2 पेपर होने आपके, एक लॉ का और उसके बाद लैंग्वेज का। तो बस मतलब ज़्यादा पेपर नहीं होंगे आपके, सिर्फ 2 ही एग्जाम होंगे। उसके बाद मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स की अगर हम बात करें तो 40% मार्क्स फ्रेंड्स प्रोवाइडेड हैं, प्रोवाइडेड दैट द परसेंटेज फिक्स्ड एज अबव शैल बी रिलैक्स्ड बाय 5% फॉर द SC/ST कैंडिडेट्स। आपको पेपर में 40% मार्क्स मिनिमम आपको क्वालिफाई करने के लिए चाहिए ही चाहिए। इससे कम हो गए तो आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, इससे ऊपर हो लेकिन मिनिमम 40% मार्क्स का क्राइटेरिया आपको लेने पड़ेंगे। और शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए ऑफ राजस्थान स्टेट ओनली, उनके लिए 35% की बात की गई है, ठीक है। 5% को रिलैक्सेशन दी गई है। तो चलिए उसके बाद स्टैंडर्ड ऑफ पेपर 2 विल बी दैट ऑफ सीनियर सेकेंडरी लेवल। और जो पेपर 2 होगा ये वाला हिंदी और इंग्लिश का जो पेपर होगा लैंग्वेज का, इसका 12th स्टैंडर्ड का सीनियर सेकेंडरी लेवल का पेपर होगा, ठीक है। आपका सॉरी 10th लेवल का पेपर होगा, सीनियर सेकेंडरी लेवल का, 12th का नहीं, सॉरी, इट इज विल बी ऑफ 10th लेवल, ठीक है। 10वीं क्लास की कक्षा के लेवल का आपका ये पेपर होगा हिंदी और इंग्लिश का। और ये भी बोला गया है कि इट शैल बी कंपल्सरी टू अपीयर इन ईच एंड एवरी पेपर ऑफ रिटन टेस्ट। आपको हर पेपर में कंपल्सरी अपीयर होना पड़ेगा, ठीक है। आप किसी को भी स्किप नहीं कर सकते, ठीक है जी। और लॉ पेपर इज डिजाइन टू टेस्ट प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ द कैंडिडेट्स इन क्रिमिनल लॉ एंड प्रोसीजर एंड फ्रेमिंग चार्जेस इन क्रिमिनल केसेस। द सिलेबस फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन शैल इंक्लूड द फॉलोइंग। तो ये आपको सब्जेक्ट आएंगे, ठीक है जी, लॉ के पेपर 1 में आपके जो 300 नंबर का पेपर होगा उसमें, और यही आपका प्रीलिम में भी सिलेबस होगा, ठीक है। तो ये आपको प्रिपेयर करने हैं बहुत ही। और ये देखिए, इंडियन पीनल कोड 1860, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, ठीक है, SC/ST एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ पॉक्सो एक्ट 2012 है, ठीक है, जे जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट है 2015, प्रोवेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट है 1958, आर्म्स एक्ट है, राजस्थान एक्ट है, राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन, ये माइनर एक्ट हैं, ये आप आराम से कर लोगे। राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन, ठीक है, इन एक्ट 2022, मेजर्स फॉर प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स इन रिक्रूटमेंट। तो ये सारा सिलेबस है आपको जो तैयार करना। उसके बाद हिंदी इंग्लिश तो है ही है, वो 10th लेवल का आएगा, उसके लिए आपको बुक बता दूंगा मैं, ठीक है। आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं आपको बुक का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आपको बस वही पढ़नी है। आपका हिंदी और इंग्लिश का पेपर क्वालिफाई हो जाएगा, आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर लोगे, क्योंकि उसके मार्क्स भी आपके मेरिट में काउंट होने हैं, ठीक है। बाकी लॉ का तो आप कर ही सकते हो। और आपके मन में जो डाउट होगा कि जो भारतीय न्याय संहिता और जो नए लॉ हमारे बने हैं 3 क्रिमिनल, CRPC, IPC और एविडेंस एक्ट के जो नए लॉ अमेंडेड आए हैं, क्या वो आएंगे इस पेपर में जहाँ पुराने वाले आएंगे? तो फ्रेंड्स, इसका क्लियर कट जवाब है कि यहाँ पर देख सकते हैं, आपको सिलेबस में मेंशन किया हुआ है इंडियन पीनल कोड, इंडियन एविडेंस एक्ट, CRPC। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि जब सिलेबस में उन्होंने दे दिया कि आपको ये लॉ पूछे जाएंगे तो यही पूछे जाएंगे, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, यही लॉज पूछे जाएंगे।
तो आप बस इन्हीं को पढ़िए, ठीक है, क्योंकि सिलेबस जब पहले ही उन्होंने मेंशन कर दिया तो अब कोई तुक नहीं बनती, क्योंकि वो जुलाई में एस्टेब्लिश होंगे, ठीक है, वो उनकी एनफोर्समेंट डेट 1 जुलाई से रखी गई है न्यू लॉज की, तो मेजर लॉज की। लेकिन यहाँ पर इन्होंने नोटिफिकेशन अभी निकली है और अभी रिटर्न में आ गया सिलेबस, तो इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप पुराने लॉज पढ़िए और बड़ा अच्छा चांस है इसी में आप सिलेक्शन ले लीजिए। पोस्टें भी काफ़ी हैं, 181 वैकेंसीज है, तो काफ़ी अच्छा, और ऊपर से इंटरव्यू भी नहीं है, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा चांस है, आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। अगर आप में दम है तो आप इसको आराम से क्रैक कर सकते हैं। पार्शियलिटी होने की कोई बात नहीं, क्योंकि इंटरव्यू को ख़त्म कर दिया गया है। तो चलिए, और इसमें नेगेटिव मार्किंग की बात करते हैं कि नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं। तो फ्रेंड्स, एज पर दिस नोटिफिकेशन नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं है, लेकिन उसमें कंडीशन है, आपको हर ऑप्शन में 1 2 3 4 5 5 ऑप्शंस दिए होंगे, 4 आपके आंसर होंगे, और फिफ्थ ऑप्शन जो होगा वो अगर आपने कुछ फिल नहीं किया उसमें, तो आपको फिफ्थ वाले ऑप्शन को डार्कन करना पड़ेगा, ठीक है। यू हैव टू डार्कन ओनली वन सर्कल indicating that the correct answer on the answer sheet, blue or ballpoint pen. It is mandatory to fill one option for each question. अगर आपको नहीं आता तो आपको फिफ्थ ऑप्शन आपको डार्क करना पड़ेगा, आप उसको छोड़ के नहीं आ सकते। एंड इफ़ यू आर नॉट अटेम्प्टिंग ए क्वेश्चन देन यू हैव टू डार्कन द सर्कल 5। अगर आप वो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर रहे तो आपको फिफ्थ वाला जो सर्कल है उसको डार्क करना पड़ेगा। इफ़ नन ऑफ द 5 सर्कल्स इज डार्कन्ड, 1/3 पार्ट ऑफ द मार्क्स ऑफ क्वेश्चंस शैल बी डिडक्टेड। और अगर आप फिफ्थ वाला क्वेश्चन एनसर्कल नहीं करते, फिफ्थ वाला ऑप्शन आप डार्क नहीं करते, तो खाली छोड़ देते हो आप, तो कहते हैं फिर आपका देन 1/3 ऑफ द, फिर आपको 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी। तो इट मीन्स कि अगर आप फिफ्थ वाला डार्क कर देते हैं तो आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो नेगेटिव मार्किंग इस पेपर में नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है इसमें। एंड आफ्टर सॉल्विंग द क्वेश्चन पेपर, candidates must ascertain that he or she has darkened one of the circles bubbles for each of the questions. Extra time of 10 minutes beyond scheduled time is provided for this. फ्रेंड्स, आपको एक्स्ट्रा 10 मिनट मिलेंगे कि जो आपका पेपर का टाइम होगा 2 घंटे का, उसके बाद आपको 10 मिनट दिए जाएंगे कि भाई आप चेक कर लो कि आपने कोई क्वेश्चन छोड़ा तो नहीं कि जिसको आपने डार्क ना किया हो। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है, आप आराम से उनको डार्क कर सकते हैं जो छूट भी गए। तो एटलीस्ट आपको हर क्वेश्चन डार्क करना है। आपको नहीं आता तो फिफ्थ वाला मार्क जो है आपको डार्क करना है, छोड़ के नहीं आना, नहीं तो आपकी 1/3 आपके नंबर कटेंगे, ठीक है जी। ए कैंडिडेट हु हैज़ नॉट डार्कन एनी ऑफ द 5 सर्कल्स इन मोर देन 10% क्वेश्चन शैल बी डिस्क्वालीफाइड। और अगर आपने 10% से ज़्यादा क्वेश्चनों को डार्क नहीं किया तो आप पहले ही डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है, ठीक है। अब ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है ये सारा इसमें बताया है, आप इसको पढ़ लेना आराम से, ठीक है जी। मैं PDF आपको अपने टेलीग्राम में चैनल में शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से आराम से पढ़ लेना। मैं आपको इसका क्रक्स बता देता हूँ कि आपको ईमेल आईडी आपकी होनी चाहिए, ठीक है, आपका नंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए, और आपको जैसे मैंने बताया कि OTR 1 टाइम रजिस्ट्रेशन आपको करनी है, ठीक है, तो फिर आप फॉर्म भर पाएंगे। और इसमें यहाँ पर इन्होंने एक चीज़ रखी गई है कि अगर आपका कुछ गलत हो जाता है उसके बाद आपको कुछ दिन के लिए टाइम दिया जाएगा। आपको वेबसाइट पे विजिट करना है, थोड़े दिन 7 दिन का आपको टाइम मिलेगा, आप उसमें अपडेशन कर सकते हो अपने फॉर्म में, बट उसके लिए यू हैव टू पे 500 रुपीज़ फ़ी। आपको 500 रुपया फ़ी देनी पड़ेगी, फिर आप उसको एडिट कर पाओगे, ठीक है, एडिट ऑप्शन आपका हो जाएगा, लेकिन 500 फ़ी देनी पड़ेगी, और वो भी विद इन द टाइम फ्रेम, पर्टिकुलर टाइम फ्रेम जो जहाँ पर वेबसाइट पे उपलब्ध होगा 7 दिन का, उसी में आपको करना पड़ेगा, ठीक है जी। आई थिंक इट इज़ क्लियर टू यू। तो जब आप वो कर लोगे उसके बाद आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर देना है, ठीक है जी। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस नोटिफिकेशन। तो आई होप मैंने आपको आपके सारे डाउट इस नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग क्लियर कर दिए हैं। लेकिन अगर आपके फिर भी कोई डाउट्स हों, ठीक है, किसी भी प्रकार का डाउट हो इस नोटिफिकेशन के रिलेटेड, सिलेबस के रिलेटेड, आई एम हेयर टू हेल्प यू एट अमन IQ क्लासेस। आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और मैं हर कमेंट को पढ़ता हूँ और पर्सनली उसका आंसर करता हूँ। तो फ्रेंड्स, आपकी तरफ से मैं यही उम्मीद चाहूँगा कि आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके, और यहाँ तक आ गए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, और इस वीडियो को लाइक भी करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है कि मैं आपके साथ इसी तरह की और वीडियोस जॉब्स के रिलेटेड और स्टडी के रिलेटेड आपके पास नई वीडियोस लेके आऊँ, मुझे इससे मोटिवेशन मिलती है। तो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग, मेरी वीडियो को इतना प्यार देने के लिए। मेरे 751 सब्सक्राइबर्स आज हो गए हैं, तो प्लीज़ इसको जल्दी से जल्दी 2000 कीजिए। तो फिर हम कोशिश करेंगे कुछ गिव अवे
कोई गिव अवे भी रखेंगे उसके लिए, ठीक है, और केक भी काटेंगे। तो अब जल्दी से इसको 2000 सब्सक्राइबर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।